नोरा, जो समुद्र की गहराइयों में एक ऐसे रिसर्च लैब में काम किया करती थी जो वहां की जमीन को खोदकर अलग अलग तरह की मिट्टियों पर रिसर्च किया करते थे। लेकिन बहुत दिनों तक पानी के नीचे रहने की वजह से वहां के इंसानों को यह तक नहीं पता होता था कि पानी के ऊपर दिन है या रात। मगर उस दिन नोरा की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके नींद से जागने के बाद ही अचानक एक जबरदस्त भूकंप की वजह से देखते ही देखते लैब में हर तरफ धमाके होने लगे, जिसे देखकर नोरा तुरंत अपने रूम से बाहर निकलकर सबको वार्न करने लगी ताकि सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग सकें। लेकिन तभी एक लड़का किसी तरह अपने कमरे से बचकर बाहर निकल आया और उसे देखते ही नोरा उसके साथ मिलकर दूसरे एक कमरे की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर पहुंच गए तो नोरा पीछे वाले रास्ते का गेट बंद करने की कोशिश करने लगी, पर तभी उन्हें कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए जो उन्हें बार बार गेट को खुला रखने की गुजारिश कर रहे थे। और उनकी जान बचाने के लिए उन दोनों ने कुछ देर तक गेट को खुला भी रखने की कोशिश की, लेकिन भूकंप की वजह से होने वाला धमाका इतना करीब आ चुका था कि आखिरकार उन्हें गेट बंद करना ही पड़ा। लेकिन इससे वो लोग नहीं बचते और उस धमाके की चपेट में आकर वो दोनों ही बेहोश हो गए। अब कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुली तो वो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, जिससे उनकी उम्मीद और ज्यादा टूट गई। तब नोरा और उसके साथ रॉड नाम के लड़के ने किसी सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया। तब आगे बढ़ते हुए वो एक छोटे से कमरे तक जा पहुंचे जहां नोरा एस्केप पॉड्स के बारे में चेक करने लगी कि वो मौजूद हैं कि नहीं। लेकिन तभी उसे एक बहुत ही बुरी खबर मिली कि लैब का ज्यादातर हिस्सा अब तबाह हो चुका था और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बहुत दूर तक चलना होगा। तब कोई और रास्ता न होने पर दोनों उसी रास्ते की तरफ निकल पड़े, लेकिन उनके रास्ते में बहुत से पत्थर गिरे हुए थे, जिस वजह से उन्हें एक बहुत ही पतली सुरंग के बीच से गुजरना पड़ा। मगर तभी नोरा को एक आवाज सुनाई दी और जब वो ये चेक करने गई तो उसने देखा कि पॉल नाम का एक लड़का पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। उसे देखकर नोरा और रॉड मिलकर उसे बचाने लगे और अब तीनों साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। पर सफर अभी और भी खतरनाक होने वाला था। उस वक्त थोड़ी दूर जाते ही उन्हें रास्ते में एक बहुत ही पतली सुरंग दिखाई पड़ी, जहां से गुजरते वक्त नोरा को एक लड़के की लाश भी दिखाई दी, जिसे देखकर सबका डर और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो आगे की तरफ बढ़ने लगे और तब उन्हें पता चला कि रिसर्च लैब का 70% हिस्सा लगभग तबाह हो चुका था और इसी कारण वहां से बचने के ज्यादातर उपकरण भी लगभग तबाह हो चुके थे। अब वापस से आगे बढ़ने के बाद आखिरकार वो लोग उस जगह तक पहुंच ही गए जहां एस्केप पॉड्स होने चाहिए थे। लेकिन वहां पहुंचकर नोरा ने देखा कि गेट लॉक था और अंदर उनके कैप्टन बैठे हुए थे, पर वहां कोई एस्केप पॉड मौजूद नहीं था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने किसी तरह मिलकर गेट को खोल ही दिया। मगर अंदर जाते ही नोरा गुस्से में कैप्टन को डांटने लगी, क्योंकि उनके पास भागने का मौका था, फिर भी वो नहीं भागे थे। जिस पर कैप्टन ने कहा कि मैं अब तक 22 लोगों को सुरक्षित तरीके से सरफेस तक भेज चुका हूं और जब तक सब लोग सुरक्षित नहीं हो जाते, एक कैप्टन होने के नाते मैं यहां से नहीं जा सकता। ये कहते हुए कैप्टन नोरा के घाव पर दवाई लगाने लगा। उस वक्त बचने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए नोरा कंट्रोल रूम जा पहुंची, जहां उसे एमिली और लियाम नाम के उसके 2 पार्टनर्स मिले जो उसके साथ ही लैब में काम किया करते थे। तब उस जगह की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चला कि लैब का कोर कभी भी फट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सबके शरीर के टुकड़े पानी में तैरते हुए नजर आएंगे, जिसे सुनते ही सबके होश उड़ गए। और तभी कैप्टन ने आकर सभी से कहा कि न तो कोई एस्केप पॉड बचा है और न ही कोई सीधा रास्ता, लेकिन एक जगह है जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ से बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल सकता है। मगर दिक्कत ये है कि हमें पानी के नीचे चलकर वहां तक जाना होगा और हमारे पास अब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं बची है। उस वक्त सारी चीजों को देखकर कैप्टन ने एक प्लान बनाया और सभी से कहा कि सबको सूट पहनकर बाहर निकलना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और बीच में कहीं पर रुककर हम लोग ऑक्सीजन भर लेंगे। लेकिन तभी लियाम को एक अजीब सा ट्रांसमिशन सुनाई दिया, जिसमें कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और तभी अचानक उन सभी को एक डरावनी मॉन्स्टर जैसी दहाड़ सुनाई दी, जिससे सब लोग समझ गए कि खतरा सिर्फ पानी से नहीं था, बल्कि कोई और चीज उनका इंतजार कर रही थी। पर वहां से निकलने के लिए उन्हें कैप्टन का प्लान अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए अपने मन में डर रखते हुए भी सब लोग सूट पहनकर लैब के बाहर अंधेरे समुद्र में कदम रखने लगे। उस वक्त सबसे पहले सब लोग एक लिफ्ट के जरिए लैब के और नीचे उतरने लगे, पर जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, अचानक पानी के जबरदस्त प्रेशर की वजह से सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए और इसी बीच रॉड की मौत हो गई, क्योंकि उसका सूट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पर बाकी लोगों ने तब भी हार नहीं मानी थी और वो सभी हिम्मत करके आगे बढ़ते लगे। आखिरकार वो लोग एक बड़ी सी लिफ्ट तक पहुंच ही गए और उसकी मदद से उन सभी ने और भी गहराई में जाना शुरू कर दिया। मगर कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एक दूसरे पॉड से मदद का सिग्नल मिला,
जिससे सभी को ये एहसास हो गया कि कोई सर्वाइवर जरूर उनसे मदद मांग रहा था। पर अब दिक्कत की बात ये थी कि उसकी मदद के लिए किसी को बाहर जाना होगा। इसलिए पॉल और लियाम बाहर जाने के लिए तैयार हो गए और बहुत मेहनत के बाद कुछ ही देर में वो लोग उस स्टेशन तक पहुंच ही गए जहां से सिग्नल आ रहा था। तब पॉल और लियाम अपने पॉड से बाहर निकले, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पूरा स्टेशन भूकंप की चपेट में आकर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जिसे देखकर कैप्टन ने उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए कहा, मगर जब वो एग्जैक्ट सिग्नल वाली जगह तक पहुंचे तो वहां कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। पर तभी उन्हें एक इंसान की लाश दिखाई पड़ी जिसे एक डरावना क्रिएचर खा रहा था। उस वक्त जैसे ही उस क्रिएचर ने उन्हें देखा तो वो तुरंत उन पर हमला करने लगा, मगर लियाम ने किसी तरह अपने हथियार की मदद से उस क्रिएचर को मार गिराया और उसे लिफ्ट के पास ले आया। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब अचानक वो क्रिएचर मरने के बाद भी जिंदा हो गया। तब सारी चीजों को देखकर एमिली ने सभी से कहा कि शायद हमने एक नई प्रजाति की खोज कर ली है। लेकिन बाकी लोग इस बात को मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतनी गहराई में कोई चीज जिंदा कैसे रह सकती थी। फिर सब मिलकर एक थ्योरी बनाने लगे कि शायद रिसर्च के दौरान उन्होंने गलती से एक ऐसी जगह की खोज कर ली थी जहां पहले से ही अजीब और खतरनाक जीव रहते थे। लेकिन तभी अचानक उनके पॉड की इलेक्ट्रिसिटी कट होने की वजह से उनकी लिफ्ट रुक गई, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी और एक दूसरे क्रिएचर ने उन पर हमला कर दिया। इसी बीच कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण पास के रिसर्च लैब में भी धमाके होने लगे और ब्लास्ट की वजह से लिफ्ट ने कंट्रोल खो दिया और वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगी, जिससे सब लोग किसी तरह लिफ्ट से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो सभी लिफ्ट से बाहर की तरफ निकले तब लैब के टूटे हुए टुकड़े उनके ऊपर गिरने लगे, जिससे सब बचने की कोशिश तो करते हैं, मगर इसमें लियाम बुरी तरह से घायल हो गया और उसका ऑक्सीजन मास्क भी इस भाग दौड़ में तबाह हो गया। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही भयानक और बड़े क्रिएचर की झलक दिखाई पड़ी जो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस वक्त डर के मारे सभी लोग पास के एक लैब के अंदर घुस गए और सबसे पहले लियाम के ऑक्सीजन मास्क को ठीक किया गया। फिर वो लोग एक ट्रांसपोर्टेशन मशीन एक्टिवेट करने लगे, जिसके जरिए वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्हें रास्ते में इतना पानी भरा हुआ मिला कि उनकी मशीन और आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उस वक्त मजबूरन उन्हें फिर से पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा, मगर तभी उन्हें फिर से उस क्रिएचर की डरावनी आवाज सुनाई पड़ी, जिससे उन्हें समझ आ गया कि वो खतरनाक क्रिएचर अब उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बहुत ही पतला रास्ता दिखाई पड़ा, जहां से तैरकर उन्हें दूसरी तरफ जाना था। तब ये देखकर नोरा ने फैसला किया कि वो पहले जाकर चेक करेगी कि आगे कोई खतरा है या नहीं, और धीरे धीरे तैरते हुए वो सुरक्षित तरीके से दूसरी साइड पहुंच ही गई। उसके बाद उसने एक एक करके सबको बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। उस वक्त नोरा की लीडरशिप में सभी लोग एक के बाद एक नोरा की तरफ पहुंचने में कामयाब हो ही गए। लेकिन जैसे ही सबसे आखिर में पॉल नोरा के पास पहुंचा तो अचानक किसी अनजानी चीज ने पानी के अंदर से उसके सूट को पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी लोग तुरंत मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। मगर जो भी चीज पॉल को पकड़े हुए थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। इसी वजह से देखते ही देखते उसने पॉल के सूट को फाड़ दिया और उसे अंधेरे में अपने साथ ले गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहने का फैसला कर लिया। मगर अब उनके सामने एक और बड़ी परेशानी मौजूद थी, क्योंकि लियाम का सूट काफी हद तक डैमेज हो चुका था और उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने के करीब थी। इसलिए लियाम ने सभी से कहा कि मुझे छोड़कर तुम सब लोग आगे बढ़ जाओ, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और उसे साथ लेकर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लियाम की सांसें धीरे धीरे कम होने लगी और तभी अचानक नोरा को महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई अजीब सा क्रिएचर घूम रहा है। लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब नोरा ने तुरंत सबको इस बारे में बताया और जब वो ध्यान से देखने लगी तो उसे अपने बिल्कुल पास ही एक क्रिएचर की डरावनी झलक दिखाई दी, जिसे देखकर सभी लोग घबरा गए। तब कैप्टन ने तुरंत सबको अपने सूट्स की लाइट्स बंद करने के लिए कहा ताकि वो क्रिएचर उन्हें देख न सके। इसके बाद उन सभी लोगों ने अपने सूट के लो लाइट सिस्टम को ऑन कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पर तभी कैप्टन ने देखा कि लियाम के बिल्कुल पीछे वही क्रिएचर मौजूद था और अचानक उसने लियाम को पकड़कर उसे अंधेरे में घसीट लिया, जिसे देखकर सब लोगों की मानो आत्मा कांप उठी। लेकिन फिर भी वो लियाम को बचाने के लिए उस क्रिएचर का पीछा करने लगे और आगे जाकर उन्होंने देखा कि वो क्रिएचर लियाम को एक छोटे से होल की तरफ ले जा रहा था, जिसे देखकर कैप्टन ने तुरंत फैसला कर लिया कि वो लियाम को बचाने के लिए आगे जाएगा। ये सुनकर नोरा ने कैप्टन के सूट के साथ एक वायर अटैच कर दिया ताकि वो कहीं खो न जाए।
फिर कैप्टन अंधेरे में आगे बढ़ने लगा और कुछ देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे लियाम जिंदा मिल ही गया। ऐसा होते ही बाहर खड़ी नोरा और एमिली ने तुरंत उसे वापस अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उस क्रिएचर ने उन पर दोबारा हमला कर दिया और इस बार वो हमला इतना अचानक हुआ था कि उसकी चपेट में आकर सब लोग अलग अलग बिछड़ गए, जिससे नोरा अचानक एक मशीन के ऊपर पहुंच गई। और उसी वक्त कैप्टन ने उसे आवाज लगाकर नोरा से मदद मांगी, क्योंकि वो खुद एक जगह पर बुरी तरह से फंस चुका था। तब कैप्टन की हालत देखकर जैसे ही नोरा उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंची, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और तभी वो डरावना क्रिएचर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ और नोरा पर हमला करने लगा, जिससे नोरा की जान बचाने के लिए कैप्टन ने तुरंत उस क्रिएचर से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस भाग दौड़ के बीच वो क्रिएचर वहां से गायब हो गया और तभी एक जबरदस्त धमाके की वजह से आखिरकार कैप्टन वहीं पर अपनी जान गंवा बैठा। मगर इसमें नोरा की जान किसी तरह बच चुकी थी, लेकिन इस धमाके के बाद उसका बाकी सभी लोगों से संपर्क टूट चुका था। अब नोरा बिल्कुल अकेली रह गई थी और किसी तरह आगे बढ़ते हुए वो एक और रिसर्च पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही वो सीधा लैब के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने सबसे पहले अपना सूट उतारा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। मगर जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसके बाद वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रही थी और तब उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना ही होगा। इसलिए नोरा ने वहां से एक गन उठा ली और दोबारा से अपना सूट पहनकर वापस अंधेरे समुद्र में निकल पड़ी। अब बाहर आते ही उसने लगातार एमिली से संपर्क करने की कोशिश की और काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे एमिली की आवाज सुनाई पड़ ही गई, लेकिन सिग्नल क्लियर न होने की वजह से नोरा उसकी बात ठीक से समझ नहीं पा रही थी। फिर भी वो उस सिग्नल का पीछा करते हुए आगे बढ़ती रही और कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार उसे एमिली और लियाम मिल ही गए। लेकिन वहां लियाम बेहोश पड़ा था, मगर फिर भी नोरा और एमिली ने हिम्मत नहीं हारी और उसे घसीटकर आगे ले जाने लगे। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वो लोग उस रिसर्च पॉइंट तक पहुंच ही गए जहां से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस एरिया के अंदर अपने कदम रखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि लैब के गेट के सामने बहुत सारे क्रिएचर्स उल्टा लटके हुए थे और अब उनके पास उन क्रिएचर्स के सामने से गुजरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए बिना आवाज किए धीरे धीरे वो सभी गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके आगे बढ़ते हुए थोड़ी बहुत आहट पैदा हो चुकी थी, जिससे वहां एक क्रिएचर जाग गया और सीधा नोरा पर हमला करने लगा। उसे पकड़कर वो क्रिएचर अपने अंदर दबाने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसे खाने वाला था, तभी अंदर से नोरा ने अपनी गन निकाल ली और उस क्रिएचर पर गोली चला दी, जिससे एक ही झटके में उस क्रिएचर के चिथड़े उड़ गए और नोरा फिर से मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आई। लेकिन इन सब चीजों की वजह से वहां बहुत ज्यादा शोर मच चुका था और इसी शोर की वजह से बाकी सभी क्रिएचर्स भी अपनी नींद से जाग चुके थे, जिससे सिचुएशन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी क्रिएचर्स वहां से भागने लगे, क्योंकि वहां एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक ऑक्टोपस मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला जीव आ चुका था। उसे देखकर नोरा के होश उड़ गए और वो तुरंत वहां से भागने लगी। लेकिन वहां भागना भी बेकार हो चुका था, क्योंकि उस मॉन्स्टर के सिर्फ एक ही हमले से इतना बड़ा धमाका हुआ कि सभी लोग उसकी चपेट में आ गए। उनके सूट बुरी तरह से डैमेज होने की वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल भी तेजी से कम होने लगा। तभी एमिली किसी तरह नोरा और लियाम को वापस रिसर्च सेंटर के अंदर ले गई, जहां अंदर पहुंचते पहुंचते उनकी ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि नोरा का मास्क खुल ही नहीं रहा था, जिससे मजबूरी में एमिली ने उसका मास्क तोड़ दिया और इस तरह नोरा की जान बच गई। अब वो तीनों तुरंत एस्केप पॉड्स की तरफ भागने लगे, लेकिन तब तक वो जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर पूरी लैब को तबाह करने पर उतर आया था, जिससे अब नोरा और बाकी लोगों के पास वहां से बच निकलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। पर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए आखिरकार कुछ ही देर में वो तीनों एस्केप पॉड्स तक पहुंच ही गए। मगर तभी नोरा ने देखा कि वहां सिर्फ 3 पॉड्स ही मौजूद थे और उनमें से एक खराब था। पर नोरा ने ये बात बाकी दोनों को नहीं बताई। सबसे पहले उन्होंने लियाम को एक पॉड में बिठाकर उसे सुरक्षित तरीके से सरफेस की तरफ लॉन्च कर दिया। अब बारी थी एमिली की, लेकिन जैसे ही नोरा उसे भेजने लगी तो एमिली को सच का पता चल गया कि नोरा का पॉड खराब है। ये जानकर एमिली ने तुरंत उससे कहा कि हम दोनों मिलकर पॉड को ठीक कर सकते हैं, और तब वो खुद वहीं रुकने लगी। लेकिन नोरा जानती थी कि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा था और लैब कभी भी फट सकती थी। इसलिए उसने एक कड़ा फैसला लिया और जबरदस्ती एमिली को एक पॉड में बिठाकर उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद नोरा ने लैब के कोर की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे कोर ओवरलोड होने लगा और फिर अचानक एक भयानक धमाके के साथ पूरी लैब तबाह हो गई, जिससे वो जायंट मॉन्स्टर भी खत्म हो गया। मगर इस धमाके में नोरा की भी जान चली गई। इधर एमिली और लियाम किसी तरह पानी के ऊपर सरफेस तक पहुंच चुके थे, जिससे आखिरकार इतने सारे लोगों में से सिर्फ उनकी जान बच पाई।